मैं भी आप लोगों की तरह पिछले कुछ महीनों पहले तकरीबन 1 साल 9-10 महीने पहले मैं भी इस तरह से एक सेमिनार में गई थी जहाँ मुझे रवि भैया अवनीश भैया ने प्रेजेंटेशन दिया था। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी। नॉर्मली मैं भी आप ही की तरह सुन रही थी, लेकिन इस टेक्नोलॉजी ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया क्योंकि हम लोग का बैकएंड साइंस ही है, तो हम सब चीज़ें समझते हैं। प्लस जो हमारा संस्कार है, हमारे जो वेद पुराण हैं, जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, वो हम बचपन से ही उन्हीं में पलते बढ़ते आए हैं, तो हमें पता है कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। आशीर्वाद है, फ्रीक्वेंसीज़ हैं, तरंगे हैं, पॉजिटिविटीज़ हैं। तो हमने काफ़ी सोच विचार के बाद फिर हमने ईदी को परचेज़ किया। परचेज़ करने के बाद मुझे टाइम लगा, थोड़ा सा 1 महीना लगा इसके साथ सेट होने में। मैंने स्टडी किया, मैंने वीडियोस वगैरह देखे, फिर मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैंने अपने इसको फादर पे यूज़ किया। तो जब मैंने उनका स्कैनिंग किया, मेरे फादर हैं वो 84 इयर्स के एज के हैं और उनको लास्ट ईयर कोविड हुआ था, तो मेरे साथ ही रहते हैं क्योंकि मेरी मदर एक्सपायर हो गई हैं। तो मैंने स्कैन किया और जो भी उनकी डिज़ीज़ वगैरह आती थी मैं उसको उसके हीली के हिसाब से उनको क्योर उसका थेरेपी देती थी। कुछ टाइम बाद मुझे लगने लगा कि नहीं, इससे कुछ क्योर नहीं हो रहा है, ये बेकार है। मुझे पता है, ये बता रही है कुछ और है और मुझे दिख रहा है कि उनको प्रॉब्लम कुछ और है। तो मुझे लगा कि नहीं ये सही नहीं है, ये मुझे तो जम नहीं रहा, मैं तो ये थेरेपी देती हूँ। इस तरह से मैं चलती रही तो भी कोई रिज़ल्ट नहीं आया। लेकिन थोड़े टाइम बाद जब जैसे जैसे मैंने इसको यूज़ करना ज़्यादा शुरू किया, थोड़ा स्टडी ज़्यादा किया, तो मुझे पता चला कि नहीं, हीली नोज़ आवर बॉडी बेटर देन अस। आपको प्रॉब्लम कुछ और लग रही होगी, लेकिन हीली को पता है कि आपकी बॉडी में प्रॉब्लम क्या है और किस वजह से है, तो वो कंसंट्रेट करती है उस चीज़ को क्योर करने में। तो उस जो रीज़न होता है उससे वो क्योर करती है और उसका रिजल्ट आपको कहीं और नज़र आता है। हो सकता है आपकी बॉडी में किडनी में प्रॉब्लम हो, आपको लग रही है किडनी में प्रॉब्लम है, लेकिन हीली को पता है, इस डिवाइस को पता है कि आपकी बॉडी में किस वजह से किडनी में प्रॉब्लम आ रही है। आप ले रहे हो किडनी की दवा जैसा डॉक्टर सजेस्ट करता है या जैसे आपकी मेडिकल रिपोर्ट सजेस्ट करती है, लेकिन हीली को पता है कि किडनी में प्रॉब्लम नहीं है, कहीं और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो किडनी आपको प्रॉब्लमेटिक रिफ्लेक्ट कर रही है। और आप उसकी थेरेपी लेना शुरू करेंगे और आपको अमेजिंग से रिजल्ट मिलेंगे और किडनी आपकी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। तो मेरे फादर को दिसंबर में सेप्टिसीमिया हो गया था। मैं यूज़ कर रही थी, लेकिन क्योंकि एज उनकी 84 इयर्स थी और उन्होंने कुछ अपनी प्रॉब्लम्स बताई नहीं, शेयर नहीं की, ओल्ड एज की वजह से भी या कुछ भी रीज़न समझ सकते हैं, तो उनकी थोड़ी सीरियस कंडीशन हो गई थी। तो सेप्टिसीमिया होने के बाद उनका लिवर इन्फेक्टेड हुआ, उनकी किडनी इन्फेक्टेड हुई, उनके लंग्स इन्फेक्टेड हो गए और ब्लैडर में इन्फेक्शन हो गया। हमने उन्हें इमरजेंसी में एडमिट कराया। आप सोच सकते हैं कि 84 इयर्स का इंसान हो और उसको इतना सीवियर इन्फेक्शन हो, उसके बाद 10 डेज़ तक वो आईसीयू में रहे। आईसीयू के बाद जैसे ही मैंने उन्हें कॉटेज में हमने शिफ्ट करा, उसके बाद से मैंने उनके ऊपर हीली यूज़ करना शुरू किया है। एंड विदिन 15 डेज़ मिरेकुलस इफेक्ट थे कि वो घर आके अपना डेली रूटीन में, मतलब जो आईसीयू के बाद के जो 15 डेज़ थे, घर आने के बाद वो डेली रूटीन में अपने सारे वर्क करने लगे। अपना जो फ्रेश वगैरह होना है वो सब अपने आप कर रहे थे, खा अपने आप रहे थे, इनफैक्ट वो वॉकिंग भी शुरू कर चुके थे। एंड नाउ इज़ परफेक्टली फाइन। उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। उनका मैं स्कैनिंग करती हूँ, किडनी, लिवर, लंग्स ऑल आर ट्यूनिंग वेल। तो अभी वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सेकेंड मेरी डॉटर है। तो शुरू में मुझे सबको विश्वास दिलाने में बड़ी दिक्कत होती थी कि नहीं, इससे थेरेपी लो, क्योंकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो मैं बोलती थी हीली लो, तो कहते क्या मम्मी सारे दिन हीली करती रहती हो आप। तो जब से फिर मैंने इसको थेरेपी देनी शुरू करी तो इसको खुद को लगा कि नहीं इफ़ेक्ट हो रहा है, मतलब इसकी हाथों में सीजनल चेंजेस में ये इचिंग होती थी, एलर्जी हो जाती है। तो वो मेरी बड़ी डॉटर की भी होती थी। तो मैंने एलोपैथी में जब इनको ट्रीटमेंट देना शुरू किया तो मुझे लगा कि उसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं और वो कोई यूज़फुल नहीं है। मैंने होम्योपैथी में भी स्किप किया, लेकिन डॉक्टर्स का कोई कोई अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला नहीं। तो बस वही था कि टॉलरेट करते रहो, चलते रहो, देखते रहो कि क्या हो रहा है। साबुन में हाथ मत दो या कोई मिर्च मसाले यूज़ ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। फिर मुझे जब से डिवाइस मिला तो मैंने कहा चलो तुम थेरेपी लेना शुरू करो। मतलब इसके भी इतने मिरेकुलस इफ़ेक्ट्स हैं कि ये भी 11 इयर्स की है, ये 3 या 4 थेरेपी लेती है, इसकी एलर्जी बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर अभी मेरी मदर इन लॉ भी हैं, वो भी 80+ हैं। अभी थोड़े दिन पहले उनके बैक पेन हुआ,
और इतना सिवियर बैक पेन मैंने अपनी लाइफ में उनके साथ मुझे 20 इयर्स हो रहे हैं मैरिज को, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि उनको इतना सिवियर पेन हुआ कि वो लेटे रह गए और वो रोने लगे पेन से कि मेरे से उठा भी नहीं जा रहा है, मैं क्या करूं, मतलब कुछ इमरजेंसी में कुछ करूं। तो ऑफ कोर्स मेडिसिन हम, क्योंकि एज ऐसी होती है तो इमरजेंसी मेडिसिन तो रखते ही हैं, लेकिन देने से पहले सोचना पड़ता है। लेकिन ये डिवाइस ऐसा है कि इसकी थेरेपी देने में से पहले हमें कुछ भी नहीं सोचना पड़ता। इसके डेफिनेटली पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं। और अब तो उनको भी इतना विश्वास हो गया कि जैसी कोई प्रॉब्लम होती है ना, वो तुरंत मुझे कह देती हैं कि अरे तो डिवाइस लाओ, मुझे देखो, मुझे तो ये हो रहा है। मैंने उनको थेरेपी दी क्रोनिक पेन की, बैक टू बैक मैंने 2 थेरेपीज़ दी थी 20 मिनट्स की जो होती हैं। उसके बाद हाफ़ एन आवर उन्होंने रेस्ट किया है और हाफ़ एन आवर के बाद वो अपने आप चल के डाइनिंग टेबल पे आ गई हैं। मतलब इस एज में, वो वेट भी उनका ज़्यादा है, इस एज में इतनी क्विकली इफ़ेक्ट होना, तो मैं अपने घर में मिरेकल्स देखती ही देखती हूँ, डेली देखती हूँ। और ये तो मेरा मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। मैं इसके बिना इमेजिन नहीं कर सकती अपने घर को। लास्ट 8 मंथ से मैं कोई मेडिसिन एलोपैथी यूज़ नहीं करी पर्सनली मैं, और मेरे ख्याल से घर में भी शायद पॉजिटिविटी की वजह से कोई भी यूज़ नहीं करता। बहुत रेयर हो गई हमारे मेडिसिन। मेरी बड़ी डॉटर है तो शी इज़ इन कॉलेज, तो वो आर्टिस्ट है, क्योंकि अब वो थोड़ा सा टॉप पे चल रही है, तो आर्टिस्ट है, कंपटीशन ज़्यादा होते हैं आजकल बच्चों में, तो वो करते करते थोड़ी स्ट्रेस्ड आउट हो गई। स्ट्रेस्ड आउट इसलिए कि उसको लग रहा था कि मैं अपने पोजीशन से नीचे ना हूँ, मैं सबसे अच्छा परफॉर्म करूँ, तो पूरे दिन बड़ा हेक्टिक शेड्यूल रहता था उसका। अभी थोड़े दिन पहले उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, मम्मी मुझे तो ना खाना भा रहा है, वॉमिट्स हो रही है, सिर दर्द हो रहा है, ये मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा मेरे पास एक ही चीज़ है, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन इस डिवाइस के थ्रू मैं पूरी डॉक्टरी कर चुकी हूँ। तो मैंने स्कैन किया उसके, और उसकी प्रॉब्लम थी स्ट्रेस। तो 2 दिन तो उसने मना कर दिया, मैं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे रेस्ट चाहिए। तीसरे दिन मैंने कहा नहीं आप बैठो, मैं करती हूँ स्कैनिंग। फिर मैंने स्कैनिंग की तो उसकी जो मेजर प्रॉब्लम आ रही थी वो स्ट्रेस की आ रही थी, क्योंकि इतना लोड ले लिया था उसने। उसको लग रहा था कि नहीं मैं कंपटीशन में बट टॉप पे रहना है मुझे। तो पहले तो मैंने उसकी काउंसलिंग की, और उसके बाद जब मैंने उसको स्ट्रेस की थेरेपी दी, विद इन 2 थेरेपीज़ वो बिल्कुल परफेक्ट हो गई। उसका नॉर्मल रूटीन वापस बैक सही हो गया और खाने पीने लगी प्रॉपर। और अब जाके उसको बिलीव हुआ कि हाँ इस डिवाइस से मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब मेंटल बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है। कई बार मुझे डिप्रेशन या एंग्जाइटी मुझे खुद को हो जाती है, बीइंग अ मदर डॉटर, या मतलब क्योंकि मेरी मदर इन लॉ भी साथ रहती है, मेरे फादर भी साथ रहते हैं, तो मुझे सब पूरा घर मैनेज करना होता है। तो इस डिवाइस के थ्रू मैं बहुत इजीली पूरा घर मैनेज कर लेती हूँ। इनफैक्ट घर में हम 8 मेंबर्स हैं, सारे जने थेरेपीज़ यूज़ करते हैं और सब बिल्कुल परफेक्ट है। अब 8 मंथ्स बाद सबको विश्वास हो गया कि हाँ इस डिवाइस से हम हेल्दी रह सकते हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी होती है तो भी हम नॉर्मल जो सिंपल डेली यूज़ की वो थेरेपीज़ ले सकते हैं।